नमस्कार दोस्तों, जय बाघेश्वर धाम सरकार, जय पवन पुत्र हनुमान जी की। दोस्तों, आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है इस नाम की औरत। वजह जान लीजिए, नहीं तो आपका पूरा खानदान मिटा देगी। नाम और पता जान लीजिए इस औरत का, वरना इसके चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। दोस्तों, यह औरत बहुत बड़ी शातिर है और चालाक भी है। इस औरत की काली नज़रें कई सालों से आपके पूरे परिवार पर मंडरा रही है। आपके घर में आज तक जितनी भी परेशानियां और संकट आए हैं, केवल और केवल इसी औरत के कारण आए हैं। आज इस औरत की एक एक पोल में खोलने वाला हूँ। आखिर कौन है यह औरत, इसका घर कहाँ है, इसका नाम क्या है, कैसी दिखती है यह औरत, क्यों आपको बर्बाद करना चाहती है, आपको, आपके परिवार को क्यों मिटाना चाहती है। वीडियो में सभी जानकारी 100% सही और सटीक जानकारी आपको दूंगा। दावे के साथ एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। शुरुआत से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय कालिका माता लिख दीजिए। कालिका माता आपको हर एक दुश्मनों से बचाएगी, तो बोलिए जय कालिका माता। आइए और बड़े ही प्यार से वीडियो को लाइक कीजिए। अब आपकी आज की प्यारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। समय रहते आप लोग सावधान हो जाइए। अगर आपके आसपास भी ऐसे पड़ोसी या पड़ोसन मौजूद हैं तो तुरंत उनके घर आना जाना बंद कर दीजिए और उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि यह जीते जी आपकी ज़िंदगी नरक बना देंगे। दोस्तों, आपको इनका नाम भी बताएंगे और लक्षण भी बताएंगे कि आखिर क्या लक्षण है आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही इनका निवारण भी बताएंगे कि कौन से सावधानी और कौन से उपाय करने के बाद इनकी समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएंगे और वह शत्रु औरत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और आप अपने जीवन काल को बिल्कुल ही खुशनुमा बना पाएंगे। तो दोस्तों, पूरी ही वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि पड़ोसी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पड़ोसी ही एकमात्र ऐसा इंसान होता है कि हर सुख दुख में साथ होता है। आधी रात को भी अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको पड़ोसी मदद करने जाएंगे। यहाँ तक कि पड़ोसी ही एक ऐसा परिवार होता है कि मान के चलिए आपका परिवार ही होता है। दोस्तों, आधी रात को भी मदद लिया जा सकता है और आधी रात को ही मदद दिया जा भी सकता है पड़ोसी के द्वारा, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा संभव नहीं है। हर एक घर के, हर एक परिवार के पड़ोसी ऐसा निकले, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे पड़ोसी भी होते हैं जो आपकी खुद की तरक्की को देखकर उसे सहन नहीं होता है। और दोस्तों, ज़्यादातर हर एक पड़ोसी ऐसे ही होंगे कि आपका सफलता देख करके, आपको देख करके जलती हो। दोस्तों, आप लोग जब कभी भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो वह आपको पीछे खींचने वाली प्रयास करती हैं। वह चाहे तंत्र मंत्र की शक्तियाँ का सहारा लेकर आपको नीचे गिराने का प्रयास करती हो, या कोई भी ऐसा षड्यंत्र रचती है जिससे आप पीछे खींच के नीचे आ जाएं और आप अपने जीवन काल में कभी भी तरक्की ना कर सकें। दोस्तों, कुछ लोग के अपने ही लोग होते हैं जिस पर आप कभी भी शक नहीं करते हैं, हमेशा ही भरोसा करते हैं। वही आपके भरोसा को तोड़ती है और वही आपके लिए खतरा भी बन जाती है। कई बार ऐसे शातिर कुछ औरतें होती है जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी शक नहीं करते हैं। आपको लगता है यह मेरे लिए हितैषी है, लेकिन वही आपके लिए पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करती हैं। ऐसे लोगों से आपको हमेशा ही दूरी बनाकर रखना है। दोस्तों, मैं वीडियो में थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे उनसे सावधान रह सकें और आपको कौन से उपाय करना है और उसका नाम क्या है, कैसा दिखती है, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। उसके पहले एक बार अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो कमेंट में एक बार अभी जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, ध्यान से समझिए। दोस्तों, यह औरत इस समय आपके घर के आसपास की ही है और वह औरत का कद थोड़ी कम है, अच्छी खासी लंबी नहीं है। औरत देखने में बहुत ज़्यादा गोरी नहीं है, सांवली भी हो सकती है। और दोस्तों, वह औरत आपको बदनाम करने के लिए समाज में भी कई तरह का उपाय की है।
कई बार आपको समाज में बदनाम करने का भी साजिश रच चुकी है। कई बार आपके बारे में झूठी अफवाहें भी फैलाई है और वह औरत आपको कई बार ऐसा कुछ की है जिसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता था। हो ना हो आप जेल जाते जाते बचे होंगे, नहीं तो होकर भी आए होंगे। और दोस्तों, वह औरत अकेली नहीं है, वह आपके समर्थक लोगों को आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला ली है। वह औरत तंत्र मंत्र क्रिया भी आपके ऊपर करवाती है ताकि आप परेशान हो जाएं। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी चली आ रही है। आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें कई तरह की संकटें आ रही है, कई तरह की अड़चनें आ रही है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। बड़े से बड़ी समस्याओं का सामना आपको इस समय करना पड़ रहा है। और दोस्तों, आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल भी नहीं होता है और आप जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। आप जैसा चाहते हैं जस्ट उसका विपरीत होता है, एकदम उसका उल्टा होता है ताकि आपको नुकसान किया जा सके। दोस्तों, इसमें थोड़ी बहुत गलती आपसे भी होती है, जाने में अनजाने में आपसे भी कुछ गलतियां होती है। आप अपने घर की हर राज को, अपनी हर बात को सभी के साथ आप साझा कर देते हैं। हालांकि इस समय किसी के साथ अधिक विश्वास करना आपके लिए विश्वासघात भी हो सकता है, इसलिए आपको स्वयं अपने ऊपर छोड़ करके किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है और अपनी कोई भी समस्याएं, कोई भी कमजोरी किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। आपके घर की हर बात आपके पड़ोसी को खबर होती है। शायद आप जानते नहीं हैं, लेकिन आपका घर में एक छोटी सी भी बात होती है तो वह आपके पड़ोसी को खबर होती है और वही चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए अपने घर की हर बातों को आप सीमित में रखें, अपने दायरे में ही रखें तो बेहतर होगा। दोस्तों, अगली बात, इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और कुछ ही दिन पहले आपका हो ना हो कोई बड़ी सामान भी चोरी हुई है, आपका संपत्ति का भी नुकसान हुआ है और आपको कोई ना कोई ऐसी मुसीबत या चक्कर आई है जिसके वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, आपको बहुत भाग दौड़ भी करनी पड़ी है। और दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन यही सफलता देख करके आपके पड़ोसियों को जलन होता है। और दोस्तों, सबसे खास बात तो यह है, अगर बाहर की हो तो आप उनसे लड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति अपना ही हो तो उससे लड़ने में भी समस्या होती है। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, दोस्तों, आप अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन काल अच्छे से चल रहा था। आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही चुटकी में कर ले रहे थे, बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे और कितनों बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आप बड़े ही आसानी से उससे पार हो जाते थे। बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना बड़े ही आसानी से आपने किया है और आपका जीवन यापन भी अच्छे से चल रहा था, आप धन अर्जित भी अच्छे से कर रहे थे। लेकिन यही कुछ समय से आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही परेशान है, जिसके वजह से आप कभी खुद को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, आपके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहती है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ना कुछ आपसे भी गलतियां होती है और जो आपके शत्रु हैं वह हर मौका का फायदा उठाती है, हर तरह से आपको परेशान करना चाहती है, आपके किसी भी कार्य को सफल होने देना नहीं चाहती है। दोस्तों, इस औरत का मैं सारे के सारे आज मैं पोल खोलने वाला हूँ। आपको शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो पे बने रहना है और आपको मेरी बातों को ध्यान से समझना है ताकि आपको सचेत भी होना है और कुछ चीज़ों में आपको सावधानी भी बरतनी है ताकि आपको आगे चलकर दिक्कतें नहीं हो, वरना आपके जीवन काल में बहुत बड़ी समस्या और भूजाल भी आ सकती है। आपको सतर्क और सावधान रहना है। और दोस्तों, मैं कुछ अचूक और बहुत ही सरल उपाय भी बताने वाला हूँ, जो उपाय करने में आपको बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने हैं और बहुत ही सरल उपाय करने के बाद आपके यह शत्रु जो आपको जिस क्षेत्र में परेशान करेगा उसको स्वयं शनिदेव वैसा ही दंड देंगे और वही औरत स्वयं ही अपने ही जाल में खुद फंस जाएगी। दोस्तों, इस समय वह औरत आपको परेशान करने के लिए कई तरह का प्रक्रिया कर रही है, यहाँ तक कि कई बार आपके घर के परिवार को भी आपके खिलाफ भड़काया करती है और कई बार आपको भी आपके परिवार के खिलाफ भड़काया करता ही है, ताकि ऐसा इसलिए करती है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, आपके घर में फूट डाले, ताकि उस औरत को प्रसन्नता हो
और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक बात ध्यान से रखिएगा, जो औरत है जो आपके घर की हर एक खबर को बाहर ले जाती है, वह औरत का घर का खबर आपको कभी भी लीक नहीं होने देगा, एक छोटी सी छोटी बातों को भी बाहर नहीं आने देगा। वह औरत बड़ी ही शातिर और चालाक है। लेकिन आपसे क्या गलती होता है कि आपके घर में छोटी सी भी समस्या हो तो आप जाके पड़ोसियों को सुना के चले आते हैं, जो आपका सबसे बड़ा दुख का कारण है। दोस्तों एक बात ध्यान से समझ लीजिए, आपके साथ कोई भी समस्या हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आप कितनों भी पड़ोसियों को सुना के चले आए, आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। कोई भी पड़ोसी आपका साथ नहीं देगा और आपका दुख को बांटेगा नहीं। आज का समय काफ़ी स्वार्थी हो गया है, कोई भी आपका दुख को बांटने वाला नहीं है। किसी को सुना करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। वह औरत या वह इंसान आपको सहायता करने नहीं आएगा, बल्कि पीठ पीछे आपका मजाक ही बनाएगा। इसलिए आज से ही यह कार्य करना बंद कर दें। अपनी घर के बातों को बाहर किसी के साथ साझा करना आज से ही बंद कर दें, किसी को ना बताएं। हर इंसान की घर में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होते रहता है, थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन और घरों के बात आपको तक कानों तक नहीं आती है। लेकिन आप अपने घर के बात बाहर हर किसी के साथ साझा कर देते हैं। अपने घर में अपने परिवार के बारे में जाकर खुद ही शिकायत करके चले आते हैं, जो कि आपके जीवन के सबसे बड़ा दुख का कारण है। दोस्तों ईश्वर आपको वही देता है जिसको आप याद करते हैं। अगर आप सुखी जीवन को याद करते हैं तो आपको सुख मिलेगा। अगर आप अपने दुख को बार बार याद करते हैं तो आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए दुख को याद करना आज से ही बंद कर दें और अपने घर की किसी भी बातों को बाहर किसी के साथ साझा करना आज से ही बंद कर दें। अगर आप कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, या कोई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, या कोई कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, या घर में किसी का शादी विवाह का सोच रहे हैं, बात चल रहा हो, तो बाहर किसी के साथ साझा तब तक नहीं करना है जब तक वह कार्य आपका तय न हो जाए, कार्य की शुरुआत न हो जाए, शादी विवाह तय न हो जाए, तब तक किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। यह बात का विशेष ध्यान रखना है। अगली बात, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा हो, आपसी मतभेद हो, तो कोशिश करें वह बात आपके घर के चार दीवारी के अंदर ही रहे। यह बात घर के बाहर तक नहीं जानी चाहिए। या घर के किसी व्यक्ति से कोई शिकायत भी हो तो घर में ही सुलझाने का प्रयास करें, बाहर किसी के साथ साझा ना करें, किसी को ना बताएं, इससे आपको ही परेशानी होगी। दोस्तों वह जो औरत है वह हर तरह का मौका ढूंढती है आपको परेशान करने के लिए, हर तरह का कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती है। तो आपको उनको बिल्कुल भी मौका नहीं देना है और कोशिश करें कोई भी बाहरी औरत को आपके घर के मामले में दखल अंदाजी करने ना दें, चाहे वह औरत हो या पुरुष हो। कोशिश करें किसी और को अपने घर के मामले में दखल अंदाजी करने ना दें। इससे आपका घर खराब होगा, आपका घर बिगड़ेगा और बाहरी लोग देख करके सभी कोई मजे लेंगे। आपका दुख को कोई अपने सर पे लेने वाला नहीं है, यह बात समझ लें। अगर आपके ऊपर दुख आया है, मुसीबत आया है, तो दूर आपको ही करना है। दोस्तों अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है। वह औरत आपको परेशान करने के लिए कई तरह का उपाय कर रही है, कई तरह का षड्यंत्र रच रही है, कई बार चक्रव्यूह भी रच रही है। तो आपको इसको दूर करना है। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाने तक का प्रयास कर चुकी है, आपको समाज में बदनाम करने का प्रयास कर चुकी है, आपके रोजगार, आपके कारोबार को बिगाड़ने का प्रयास कर चुकी है, आपके संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास कर चुकी है। यहाँ तक कि वह औरत आपको कई बार जेल भेजने का प्रयास कर चुकी है और आपको बेवजह किसी ऐसे चीज़ों में उलझाने का या फंसाने का प्रयास कर रही है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वह औरत जब भी आपके सामने आती है तो आपसे हितैषी होकर के आपका अपना होने का दिखावा करती है और आपसे मीठी मीठी बातें करती है। वह लगता है कि आपके लिए हितैषी है, लेकिन आपको सावधान और सतर्क रहना है। दोस्तों आप नज़र बनाए रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ ऐसी औरत है जो आपके घर के बात को बाहर फैला रही है और आपको बदनाम करने का साजिश रच रही है। कोई भी बदनामी का बात फैलती है तो लोगों से पता करें वह बात कहाँ से आया। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर के बात को कौन बाहर फैला रहा है। आप समझ जाएंगे कि वह सबसे बड़ी शातिर और शत्रु औरत वही है जो आपको बर्बाद करना चाहती है। वह हर तरह से आपका नुकसान करना चाहती है। सबसे खास करके कई बार आपकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा चुकी है, जो कि आपको समझ में भी नहीं आया है। दोस्तों कभी भी अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर या आपके घर के आंगन में अरवा चावल, सिंदूर, धान या किसी चीज़ का हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे
तो ऐसे उस पर चलना शुरू ना करें। उसके बारे में पहले पता करें कि आखिर यह आया कहाँ से। जांच पड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि वह आपके ऊपर बहुत बड़ा टोटका का सबूत है दोस्तों। उसके बाद उसके ऊपर पानी मार करके, झाड़ू मार करके फिर ही वहाँ पर चलना शुरू करें, अन्यथा आपके ऊपर बहुत बड़ा परेशानी आ सकती है दोस्तों। इस समय अगर आप सूर्यास्त से बाहर जा रहे हैं, सूर्यास्त के बाद बाहर जा रहे हैं, तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले घर आ जाएं, सूर्यास्त के बाद घर से बाहर ना रहें। और अगली बात, इस समय आपको किसी और पर भी भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी के ऊपर भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपने कार्यों को अपने सामने, अपने समक्ष ही करवाना बेहतर समझें, तभी आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। इस समय किसी अज्ञात लोगों के साथ आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर घर से बाहर जा रहे हैं और कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो कहीं गलत रास्ता बताकर जाएं दोस्तों। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो कभी भी आप दातुन करते हैं तो वह आपको बिना तोड़े बाहर नहीं फेंकना है, उससे आपके ऊपर तंत्र क्रिया किया जा सकता है। और दोस्तों, जो सावधानी आगे बताया हूँ वह सब गलतियाँ आपको भूल से भी नहीं करनी है, नहीं तो परेशानी आपको ही होगी। और दोस्तों, अगली बात, इस समय जो आपके शत्रु हैं, जो औरत है, उसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए दोस्तों। 2 अक्षर खास करके आपके शत्रु के नाम दिख रहे हैं, एक है H और D, यानी कि हिंदी में ह और हिंदी में ड। ये 2 नाम से होता है। D से डोमन होता है, ह से हल्दर होता है, हरी होता है। इस प्रकार का नाम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बाकी आप नाम समझ लेंगे दोस्तों। मैं बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूँ आपके शत्रु को नाश करने का दोस्तों। इसके लिए अगर कोई शत्रु आपको सच में परेशान कर रहा हो तभी यह उपाय करना है, अन्यथा किसी को परेशान नहीं करना है दोस्तों। शत्रु को सिर्फ शांत करना चाहते हैं, उसको परेशान नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का पाठ करें। इससे शत्रु स्वयं ही शांत हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु को नाश करना चाहते हैं तो मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर के पंख के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिखना है और इसे आपको अपने घर के मंदिर में ला करके रख देना है। और रखने के जहाँ पूजा करते हैं, अगले दिन बिना नहाए धोए आपको यह मोर का पंख किसी बहते हुए पानी में ले जाकर के प्रवाहित कर देना है। लेकिन ध्यान दें, यह कार्य करते समय कोई देखे नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। अगली दोस्तों, अगला उपाय बता रहा हूँ, यह बहुत ही अचूक उपाय है। 38 दाने उड़द की दाल के लेने हैं, काली उड़द की दाल होनी चाहिए। 40 दाने चावल के लेने हैं, दोनों को मिला करके अपने घर से थोड़ा दूरी पर जाकर के, सुनसान जगह पर जाकर के 6 इंच का गड्ढा करना है। शनिवार के संध्या समय होना चाहिए। और उड़द के दाल के और 40 चावल के दाने को मिला देना है। इसके बाद इसके ऊपर आपको नींबू निचोड़ना है काट करके, और नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। जैसे जैसे आप रस को निचोड़ेंगे वैसे वैसे शत्रु का नाम लेना है। शत्रु आप देखेंगे 7 से 8 दिन के अंदर खुद ही तबाह हो जाएगा। और अगर शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो इसके लिए एक मंत्र बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ओम क्रीं 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 फट स्वाहा, यह मंत्र आपको बोलना है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय मैं अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।